जय हिंद दोस्तों, मैं ए कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं अपने चैनल गुरुकुल जीएस एकेडमी पर। आइए आज हम लोग भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुए हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों 14 अगस्त और 15 अगस्त को ब्रिटिश से मुक्त होकर दो स्वतंत्र राष्ट्र बने, भारत और पाकिस्तान। जिसमें भारत और पाकिस्तान तो दो स्वतंत्र राष्ट्र बने, लेकिन चाहे कश्मीर की मुद्दा हो, चाहे सीमा विवाद हो, चाहे और किन्हीं कारणों से भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा हमेशा युद्ध होते आ रहे हैं, जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे जो प्रतियोगी। ये स्टार्ट करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की बात करें तो सब मिला के 4 युद्ध हुए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच 4 युद्ध हुए हैं। प्रथम युद्ध की बात करें तो पहला युद्ध जो हुआ था 1948 में हुआ था। पहला युद्ध 1948 में हुआ था। उस समय भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बात किया जाए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो लियाकत अली थे। अब बात रहा कि प्रथम युद्ध जो हुए इसका कारण क्या था। इसका कारण क्या था? तो देखिए दोस्तों, जब भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र बने थे उस समय जम्मू और कश्मीर मुस्लिम बहुल क्षेत्र था और वहाँ के राजा हरि सिंह थे। हरि सिंह जो राजा थे वो ना तो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे और ना ही हिंदुस्तान में शामिल होना चाहते थे। परंतु जब पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर पर आक्रमण कर दिए तो ऐसे स्थिति में हरि सिंह को पाकिस्तान का सामना करना बहुत मुश्किल था। तब हरि सिंह ने भारत से सहायता मांगे और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी बगुले की तरह कश्मीर पर नज़र गड़ाए हुए थे। जैसा ही सहायता मांगे तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवा लिए कि आप भारत में शामिल होना चाहते हैं, इस बात पर एग्री है, तब हम आपकी सहायता करेंगे। और उन्होंने एग्री होकर हस्ताक्षर कर दिए और पंडित जवाहरलाल नेहरू हरि सिंह को हेल्प के लिए जम्मू और कश्मीर में अपना सैनिक भेज दिए। जब जम्मू और कश्मीर में भारतीय सैनिक गए तो पाकिस्तान को खदेड़ करके भगाए और जम्मू कश्मीर भारत के हिस्सा में आने के लिए एग्री हो गए। तो कारण इसका क्या था? जम्मू और कश्मीर थे। उसका कारण क्या था? जम्मू एंड कश्मीर। इसका परिणाम क्या निकला? परिणाम क्या निकला कि जम्मू और कश्मीर भारत में शामिल होने को मंजूरी पर सहमत हुए। जम्मू कश्मीर भारत की ओर शामिल होने पर तो सहमत हुए, परंतु कुछ काम अभी बाकी ही था। तब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू कश्मीर को मुद्दा को लेकर यूएनओ में चले गए। यूएनओ इस पर विशेष अध्ययन किए और अध्ययन करने के बाद भारत और पाकिस्तान को शांति बनाए रखने के लिए दोनों तरफ को युद्ध को विराम करने को कहा। इस प्रकार से यह युद्ध
युद्ध जो समाप्त हुआ, युद्ध की समाप्ति जो हुआ 1 जनवरी 1949 को यह युद्ध पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। इस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच पहली युद्ध जो हुआ 1948 में हुआ। आइए दूसरी युद्ध के बारे में अध्ययन करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच द्वितीय युद्ध की बात किया जाए तो यह 1965 ईस्वी में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच जो द्वितीय युद्ध हुआ 1965 में हुआ। इसमें हुआ था क्या कि भारत के जो गुजरात राज्य है, गुजरात राज्य के कच्छ जिला पर पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया। जब भारतीय सैनिक उसका मुंहतोड़ जवाब दिया तो उसे युद्ध से विराम लेना पड़ा, परंतु ऑपरेशन पाकिस्तान जिब्राल्टर ऑपरेशन के तहत ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत जम्मू कश्मीर पर पुनः आक्रमण कर दिया। तो ऐसे स्थिति में भारतीय सैनिक आक्रोश में आकर पाकिस्तान पर भी हमला किया, परंतु जम्मू कश्मीर के वे हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में थे उस पर भी 8 किलोमीटर दूरी तक भारतीय सैनिक ने कब्जा कर लिया, जबकि इस पर यूएनओ नजर गड़ाए हुए थे और दोनों पक्षों को युद्ध विराम करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। जब ऐसी स्थिति आया तो यूएनओ के दबाव से ताशकंद समझौता जो हुआ 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता के द्वारा द्वितीय भारत पाकिस्तान युद्ध को समाप्त कर दिया गया। परंतु भारत के लिए वह बुरा दिन आया कि 11 जनवरी 1966 को वहीं लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया। लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया। हालांकि यहाँ पर एक सवाल बनते हैं कि भारत के कौन ऐसा प्रधानमंत्री थे जिनका मृत्यु विदेश में हुआ था, तो वो लाल बहादुर शास्त्री जी थे। हालांकि इनका मृत्यु कैसे हुआ, क्या जानबूझ करके करा दी गई या फिर कोई हमला हुआ, इनके बारे में अभी कोई विशेष जानकारी नहीं है। फिर आगे देखते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच तृतीय युद्ध की बात करें तो भारत पाकिस्तान तृतीय युद्ध 1971 में हुआ था। 1971 में हुआ था। इसमें हुआ था क्या कि भारत पर पाकिस्तान ने हमला किया था और पाकिस्तान दो भाग में बटे हुए थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। जब समय आया तो भारतीय सैनिक ने पूर्वी पाकिस्तान पर भी और पश्चिमी पाकिस्तान पर भी आक्रमण कर दिया था और इस तरह से पूर्वी पाकिस्तान को पूर्ण रूप से अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन उस समय भारत पर कब्जा किया था, उसे एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया, जिसका नाम रखा बांग्लादेश। इस तरह से 1971 ईस्वी में बांग्लादेश की गठन हो गया। अर्थात भारत और पाकिस्तान के बीच जो तृतीय युद्ध हुआ उसका परिणाम ये हुआ कि पाकिस्तान के जो पूर्वी भाग थे वो अलग होकर के बांग्लादेश के रूप में एक नए राष्ट्र का निर्माण हो गया और इस प्रकार पाकिस्तान 1971 ईस्वी में दो भागों में बट गए। आइए अब अध्ययन करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच चौथा युद्ध जो हुआ था वो 1999 में हुआ था। इसे कारगिल का युद्ध भी कहा जाता है। इसे कारगिल
इसे कारगिल का युद्ध भी कहा जाता है। कारगिल का युद्ध यह हुआ था क्या कि पाकिस्तान के सैनिक और जम्मू कश्मीर में घुसपैठ में एक संबंध रहता था, जिसे समाप्त करने के लिए भारतीय सैनिक ने कारगिल विजय अभियान चलाया। कारगिल विजय अभियान, कारगिल विजय अभियान चलाया। इस अभियान के द्वारा 60 दिनों के अंदर जो जम्मू कश्मीर में घुसपैठ है उसे निकालने की कोशिश कर रहे थे। इसी कारण 1999 में कारगिल युद्ध हुआ। भारत में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस ये समय भारतीय प्रधानमंत्री जो थे अटल बिहारी वाजपेयी थे। भारतीय प्रधानमंत्री जो थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे। नवाज शरीफ थे। हालांकि यह युद्ध की जो समाप्ति हुआ वो लाहौर में दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ और लाहौर समझौता के बाद यह युद्ध समाप्त हुआ। लाहौर घोषणा पत्र के द्वारा यह युद्ध विराम हुआ। इस तरह से हम लोग देखें कि भारत और पाकिस्तान के बीच 4 युद्ध हुए। पहला 1948 में, दूसरा 1965 में, तीसरा 1971 में और चौथा 1999 में। प्रथम युद्ध। तो आज की क्लास यहीं तक रहेंगे। ऐसी रोचक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें गुरुकुल GS एकेडमी पर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।